अध्याय 2 भाग 2 बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अध्याय 2 के भाग 1 और भाग 2 में हम यह सीखते हैं कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत के एवज में धोखा दे रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ सको, अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितनी भी कम कमाओ, पर यह हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो ये हिस्सा ज़्यादा रखो। पहले अपने आप को भुगतान करो। दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदो कि भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे, उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे, उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा। और इस पेड़ को बचत से जितना ज़्यादा खाद और पानी दोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलने लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने टैबलेट को लेकर चला गया। उसने जो कहा था, मैं उसके बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही लगी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिले, मैंने हर 10 तांबे के सिक्के में से एक को लिया और छुपा लिया। भले ही सुनने में अजीब लगे, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं रही। मैंने देखा कि मुझे उसके बिना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई, मुझे इच्छा होती थी कि इससे व्यापारियों द्वारा दिखाई गई अच्छी चीज़ें खरीदूं, जो वे ऊँटों और जहाज़ों से फोनेशियन के जहाज़ों से लाते थे। लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। जाने के 12 महीने बाद अल्गमिश वापस आया और उसने कहा, बेटे, क्या तुमने पिछले साल अपने आपको कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया है? मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय, मैंने किया है। यह अच्छी बात है, उसने चमकते चेहरे से मुझको जवाब दिया। और तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया, जिसने कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और टायर में वह मेरे लिए फोनेशियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। जब वह वापस आएगा, हम उसे महंगे दामों में बेचकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, वह चिल्लाया। लेकिन एक ईंट बनाने वाले पर आभूषण के बारे में क्यों विश्वास किया जाए? क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ लिया। अब दूसरा पेड़ बोओ और इस बार तुम्हें आभूषणों के बारे में जानना हो तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में जानना हो तो गड़ेड़िए के पास जाओगे। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन तुम्हें वही रखना चाहिए जो रखने लायक है। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाहों के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। यह कहकर वह चला गया। और ऐसा उसने कहा, फोनेशियन लोग धोखेबाज हैं और उन्होंने अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच डाले जो रत्नों की तरह दिखते थे। लेकिन जैसा अल्गमिश ने बताया, मैंने फिर तांबे का 10वां हिस्सा बचाया, जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अल्गमिश स्क्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया है, मैंने जवाब दिया, और मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले अग्गर को दे दी है ताकि वह तांबे खरीद सके और हर महीने वह मुझे किराया देता है। यह अच्छी बात है। और तुमने किराए का क्या किया? मैंने उससे शहद, शराब और मसालेदार केक का भोज किया। मैंने अपने लिए स्कारलेट ट्यूनिक भी खरीदा है और एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर चढ़ सकूं। इस पर अल्गमिश हंस पड़ा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे और तब उनके बच्चे कैसे होंगे?
जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोज खाओ। यह कहकर वह चला गया। उसके बाद मैंने उसे 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार जब वह फिर लौटा तब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थीं और उसकी आंखें बोझिल थीं, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो रहा था। और उसने मुझसे कहा, हरकत, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपना देखा था? और मैंने जवाब दिया, जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? ईंट बनाने के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं, मैंने जवाब दिया। अरकद, वह बोलता गया, तुमने अपने पाठ अच्छी तरह सीखे हैं। तुमने अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा। फिर तुमने उनसे सलाह लेना सीखा जो अपने अनुभवों के कारण सक्षम हैं। और अंत में तुमने सीखा कि अपने स्वर्ण से खुद के लिए कैसे काम कराया जा सकता है। तुमने खुद को सिखाया कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे रखे जाएं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा हूँ। मेरे बेटे सिर्फ खर्च करने का सोचते हैं, कभी कमाने का नहीं सोचते। मेरे कई जगहों पर निवेश हैं और मेरे लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। अगर तुम निपुण जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और तुम मेरी जायदाद में हिस्सा पाओगे। इसलिए मैं निपुण गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल ली, जो काफ़ी बड़ी थी। और चूँकि मैं महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और मैंने संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह सीख लिया था, मैं उस संपत्ति की कीमत को तेज़ी से बढ़ाने में सक्षम था। इसलिए मैं तरक्की करता गया और जब अल्केमिस्ट की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुझे उसकी संपत्ति में हिस्सा मिला जो उसने कानूनी रूप से दिया था। अरकद ने ऐसा कहा और जब उसकी कहानी समाप्त हुई, उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सच में भाग्यशाली थे कि अल्केमिस्ट ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया। भाग्यशाली सिर्फ इस मायने में था कि उससे मिलने से पहले मुझ में तरक्की करने की आकांक्षा थी। क्या 4 सालों तक मैंने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर मैंने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को सिद्ध नहीं किया? क्या तुम उस मछुआरे को किस्मत वाला कहोगे जो सालों तक मछलियों की आदतों को पढ़ता है ताकि हवा के बदलते रुख के साथ वे जाल डाल सके? अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। पहले साल की बचत लुट जाने के बाद भी तुम में लगे रहने की हिम्मत थी। तुम इस मामले में अलग हो। दूसरे ने कहा, इच्छा शक्ति। अरकद ने जवाब दिया, क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत देती है कि वे उस बोझ को उठा सकें जो ऊंट नहीं उठा सकते, या उस बोझ को खींच सकें जो बैलों के बस की बात नहीं? इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रखे। अगर मैं अपने लिए कोई काम सोचता हूँ तो उसे करके रखता हूँ, भले ही वह कितना ही छोटा हो। इसके बिना मुझमें बड़े कामों को करने का आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं आपसे कहता हूँ 100 दिनों के लिए मैंने शहर के पुल पर जाऊँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैं ये करता हूँ। अगर 7वें दिन मैं ऐसा करना भूल गया तो मैं खुद से ये नहीं कहता कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा जो इस कमी को पूरा कर देगा। इसके बदले मैं वापस जाऊँगा और वह पत्थर डालूँगा। या फिर 20वें दिन मैं खुद से ये नहीं कहूँगा, हरकत यह बेकार काम है, हर रोज़ एक पत्थर डालने से क्या फ़ायदा होगा? एक ही बार में मिट्टी भर डाल दो और हो जाएगा। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा और करूँगा। जब खुद के लिए कोई काम सोचता हूँ तो मैं इसे पूरा करता हूँ। इसलिए मैं सावधान रहता हूँ कि मैं मुश्किल और अव्यावहारिक काम शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है। और तब दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हैं वह सही है और ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर हर इंसान करे तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। तब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा, साल गुजर गए हैं और हम इतने युवा नहीं रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्केमिस्ट की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है।
सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से ये कहो, इसे दोपहर में कहो, इसे रात में कहो, इसे रोज़ हर घंटे कहो। इसे खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाए। अपने आप में ये आइडिया अच्छी तरह डाल लो। अपने आप को इस विचार से भर दो, फिर जो भी हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्द ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने से कितना फर्क पड़ता है, जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, यह तुम्हें आनंदित करेगा। जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने के और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर भी तुम उतना प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम कराना सीखो। इसे अपना गुलाम बना लो। इसके बच्चों और इसके बच्चों के बच्चों से अपने लिए काम कराओ। अपने भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित कर लो। बूढ़े लोगों को देखो और यह मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। इसलिए अपने खजाने को इस तरह से निवेश करो कि वह खो न जाए। निवेश पर बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान रहो, क्योंकि ये वे धोखेबाज घाटियाँ हैं जो लापरवाह इंसान को बर्बाद कर डालती हैं। अपने परिवार के लिए भी इंतजाम कर लो, ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसी सुरक्षा के लिए यह हमेशा संभव है कि थोड़े अंतराल पर उन्हें भुगतान होता रहे। इसलिए सावधान, इंसान ऐसी ज़रूरत के लिए किसी बड़ी रकम के इंतज़ार में नहीं रहता। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना है। वे तुम्हें वैसी गलती करने से बचाएंगे जो गलती मैंने ईंट बनाने वाले अजमल को पैसे देकर की थी। खतरे से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा और सुरक्षित रिटर्न मिले। जब तक ज़िंदगी है उसका आनंद लो। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो उतना ही बचाओ, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहो और कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। ज़िंदगी अच्छी और समृद्ध होती है उन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठाते हो। उसके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और वे चले गए। कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे। कुछ व्यंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस किया कि वह हर बार इस किराए के कमरों में वापस आया क्योंकि उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस स्थान को भर नहीं सकता था जब तक वे अपनी समझ का विकास न कर लें और उस अवसर के लिए तैयार न हो जाएं। ये वही लोग थे जिन्होंने अरकत से बार बार मुलाकात की और अरकत ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाई जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उसने उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिले और वे ऐसे निवेशों में पैसा न बर्बाद करें जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा जो अल्गमिश से अरकत को और अरकत से उन तक आया था। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो।